राधानाथसमारम्भां गौरीचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा मात्रा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे शरणं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्रीमती राधा रानी जी का राज्याभिषेक व महोत्सव उमराया। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय जय श्री राधे। आज श्री किशोरी जी का राज्याभिषेक महोत्सवम उमरायो में, उमराव गांव आता है श्री ब्रज 84 परिक्रमा में। हा 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 हा। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। तो ये आपने किसने मुझे भेजा था, ये सांझी का पद इस समय मिल नहीं रहा है, तो बहुत सुंदर है। रविदास जी आप सांझी की गान करते हो, जरूर करना प्रभु जी। तो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक 2 ग्रंथों में एक ग्रंथ है, उसमें प्रथम श्लोक में अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे श्लोक में पहले श्लोक में अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तीसरे श्लोक में श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन बंदो मोई सावधान मते। जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होय जाते होय। अब चतुर्थ श्लोक में श्री गुरु मुख पद्म वाक्य सेते परम शक्य। ओहो आर न करिए मने आशा। ओहो श्री गुरु चरणे रति सेते उत्तम गति ये से प्रसादे पूरे सर्व आशा। आज चतुर्थ श्लोक श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का। इससे पहले श्री जगदानंद जी की निष्ठा की बलिहारी है। बलिहारी बलिहारी श्रीमन महाप्रभु जी उनके मान में न चले जाएं, मान में न चले जाएं। सत्यभामा जी श्री किशोरी जी का स्वरूप जो है वो श्री सत्यभामा जी में द्वारिका में है। हमारे गुरुदेव प्रभु कैसी अलौकिक बातें करते हैं महाराज, मैं क्या बताऊं। जब भगवान द्वारिका गए तो श्री किशोरी जी कहने लगी ये द्वारिका की पट्टमहिषी भगवान से इतना स्नेह करती हैं, लेकिन ठाकुर जी तो दुखी हो जाएंगे क्योंकि ये अपने ढंग से उनकी सेवा करेंगी और ठाकुर जी का जो ढंग है सेवा स्वीकार करने का, प्रसन्न होने का, वो जानता केवल ब्रज ही है। तत्वपता माम भी जानाती गोपिका। ठाकुर कैसे प्रसन्न होंगे ये कौन जानता है, केवल गोपी जानती हैं। ये भगवान ने माना है तो श्री क्या करें। अब ठाकुर जी पर तो वश नहीं है, वो चले गए द्वारिका। तो श्री किशोरी जी ने सत्यभामा में अपना अंश स्थापित किया, अपना स्वभाव उन्हें दिया जिससे कि वो ठाकुर की सेवा कर सकें। श्री चंद्रावली जी का जो भाव है वो उन्होंने श्री रुक्मिणी जी में स्थापित किया। इस प्रकार अष्टमहिषियों में अष्ट श्री सखी वृंद का ऐसे ऐसे वो स्वभाव उनमें अवस्थित किया जिससे उन्होंने ठाकुर जी की सेवा द्वारिका में किया। बिना किशोरी के बनाए रसोई तो श्री ठाकुर जी पाते नहीं हैं। श्री श्री दुर्वासा जी ने श्री किशोरी जी को वरदान दिया है कि आपके हाथ की जो रसोई पाएगा वो दीर्घायु होगा, उसका त्रिलोकी में परम यश होगा, कीर्ति होगी, जय जयकार होगी। वो कभी जो है वो किसी प्रकार से हमेशा स्वस्थ रहेगा और दुनिया भर के वरदान उन्होंने दिए। तब तो श्री यशोदा जी ने कीर्ति रानी से कहा कि हे कीर्ति जू, आप श्री किशोरी जी को मेरे यहाँ रसोई बनाने के लिए भेज दिया करो। तो एक इस समय मुझे याद नहीं है, पॉसिबली चंपा सखी हैं जो श्री किशोरी जी को लेकर रंग भवन में आती हैं और किशोरी जी पाक बनाती हैं, ठाकुर जी उसे ग्रहण करते हैं। ये लीला है। इसमें से मानो ठाकुर जी कहते हैं मैं तो किशोरी के हाथ की बनाई बिना रसोई नहीं पाता हूँ। एक वैष्णव दो मैयाई आई, वो कहने लगी हम तो जब भी रसोई बनाती हैं रसोई में प्रवेश करते ही कह देती हैं कि हे किशोरी जी ये आपकी रसोई है, आपकी अध्यक्षता में ही बन रही है, आपका नाम लेकर ही बन रही है, ठाकुर जी के लिए ही बन रही है, आप अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। अरे वैष्णवों की संगति के क्या क्या प्रसाद है। आय हाय हाय, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, कैसे कैसे वैष्णवों का स्वभाव है, गुण है, चिंतन है, भजन है। तो श्री किशोरी जी के ही उस स्वभाव का प्रकाश श्री सत्यभामा जी और श्री गौर लीला में श्री जगदानंद जी नवद्वीप के हैं। महाप्रभु जी के प्रति उनका कितना प्रगाढ़ स्नेह है। श्रीमन महाप्रभु जी जब संन्यास ले लिया तो श्री जगदानंद बड़े कष्ट में हो गए। ये संन्यासोचित धर्म का पालन करते हैं। जगदानंद का प्राण पीड़ित होता है। श्रीमन महाप्रभु जी संकीर्तन में किस प्रकार उनके शरीर में संकीर्तनियार परिश्रम जाने गौरा रहा है।
शरीर में किस प्रकार वो तेज बढ़ जाता है। श्री बहुत बहुत ही मेहनत से श्री नवद्वीप धाम से वो चंदन का तेल का घट बना के इतनी खुशी से कि ये गौर हरि के श्री मस्तक पर लगाया जाएगा, उनको शीतलता प्राप्त होगी और मेरा प्राण संतुष्ट होगा। कैसे वो अपने मस्तक पर उठा कर लाए, हमने सुना, गोविंद को दिया और गोविंद ने डरते डरते महाप्रभु जी से कहा, अरे मैं सन्यासी होकर जब ये सुगंधित तेल लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये सन्यास धर्म के बिल्कुल अनुकूल नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब भी श्री गोविंद ने जगदानंद जी को नहीं कहा। फिर एक बार उन्होंने पूछा कि प्रभु के मस्तक पर तेल लगाते हो? उनका नहीं नहीं ऐसा है, महाप्रभु जी ने मना कर दिया है, सन्यास धर्म के अनुकूल नहीं है। लेकिन प्रभु से मुझे कहते हुए उसे भय लग रहा है। महाप्रभु जी ने स्वयं कहा, जगदानंद तुम जो मेरे लिए तेल लाए हो ये मेरे सन्यास धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसा करो, तुम जगन्नाथ जी को दे दो मंदिर में, वहां दीप जलेगा और आपका परिश्रम सफल होगा। अब इससे बड़ी क्या बात है, इससे बड़ी क्या बात है कि सचल जगन्नाथ जी, अचल जगन्नाथ जी में सेवा के लिए आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी सेवा को धन्य कर रहे हैं। लेकिन ये जगदानंद प्रभु कैसे निष्ठावान हैं, गौर चरणों में इनकी प्रीति की अरे कौन चर्चा करेगा, कौन तुलना करेगा, कौन गान करेगा। स्मरण करके भी प्राण आनंदित होता है। हे जगदानंद, नंद तनुज किंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये एक बढ़िया काम ये करते हैं कि मुझ पर कब कृपा होगी, पुरुषोत्तम कुंज पर कब कृपा होगी। आहा हा 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 हा, वाह 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 वाह। पुरुषोत्तम कुंज वाले बड़े धन्य हैं, ये सुरेंद्र जी कहते हैं। अब मेरे मन में आ रहा, रविदास जी आप सत्संग के बाद विश्राम कर दिया करो, बड़ा लंबा हो गया है। सुरेंद्र जी को भी प्रणाम कर दो। सुरेंद्र जी श्री अपने रामधाम में भी कर लेते हैं, पीठ पर भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो 5:45 से पहले बैठता हूं मैं, और फिर 7:15 बजे तक बुरी को बैठते बैठते फिर मुझे अपना नियम और भी सब करना होता, बहुत देर हो जाती है। सुरेंद्रानंद जी को भी प्रणाम कर दो। राजन को भी महाराज किसी प्रकार से उत्साहित नहीं करो, और मेरे के बाद आप सत्संग करके उसको थोड़े ही मंगलाचरण के बाद विश्राम कर दो। 8 बजे तक पॉसिबल ही हो जाएगा, इसी में सबको संतोष मानना चाहिए। और जब आप कहते हो सुरेंद्र जी बोलो, सुरेंद्र जी बोलते नहीं, चाहे उनका मोबाइल नहीं चलता या क्या नहीं चलता, मुझसे ये सहन नहीं होता। इससे पहले कि आपका श्वास पूरा हो और आप कहें सुरेंद्रानंद जी बोलो, सुरेंद्रानंद जी का श्वास चलना चाहिए। अगर इसमें कोई 1 सेकंड फ्रैक्शन की भी देरी है और उनकी व्यस्तता है या मोबाइल नहीं चलता, व्हाट्सएवर इज द रीजन, लेकिन वो मेरी पूरी फटीग हो चुकी होती है, उसको विश्राम कर दो, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी जैसे आप और सब वैष्णव संत लोग जाने तब। तो इस प्रकार श्री श्री बहुत सुंदर है। पहले भक्तमाल की चर्चा होती है ठीक 5:45 बजे, और ठीक 6:30 बजे या जब भी श्री नंद तनुज किंचन विश्राम करते हैं, उनका सांस नहीं, इससे पहले उस शब्द को पूरा होता कि दोबारा सत्संग शुरू हो जाता। आप भी ऐसे ही करते हो, बस यहीं तक सीमित रखो। सुरेंद्रानंद जी से मैं क्षमा भी मांग लूंगा, उनको मना भी लूंगा, और ये ठीक भी है। तो पुरुषोत्तमी कुंज वालों की महाराज वो जो लॉटरी है सहज लगी हुई है। जैसे राम जी जब श्री धाम गए तो सभी अयोध्या वासियों को ले गए, इसी प्रकार श्री नंद तनुज किंकर सभी पुरुषोत्तमी कुंज वालों को कृपा करने के लिए जगदानंद जी को भी प्रार्थना करते हैं, सबको करते हैं। अरे राधा रमन, स्वार्थ का विस्तार ही स्वार्थ का त्याग है। जगदानंद प्रभु आपकी जय हो। प्रभु जी कोटि कोटि बार आपकी जय हो। उन्होंने कहा मैं कहाँ लाया हूँ चंदन का तेल, कौन लाया है मुझे तो पता नहीं। इतने में ही भीतर जाकर वो चंदन के घट को कितने परिश्रम से बनाया था, लाए थे, बीच में ही उसे फोड़ दिया। हो। महाप्रभु जी उनके इस माननीय स्वभाव से बड़े सब प्रकार से भयभीत हो गए।
और श्री जगन्नाथानंद चले गए अपनी कुटी में। महाराज भीतर से सांकल लगाकर 3 दिन बिना किसी से बातचीत किए रसोई बनाए ग्रहण किए पड़े रहे। सबने रसोई और उनकी कुटी के बाहर बहुत उनसे अनुनय किया, विनय किया, प्रभु इससे महाप्रभु जी को कष्ट हो रहा है। जगदानंद न माने। उनके हृदय का प्रेम, उनका वाम प्रेम। देखो एक बात पुरुषोत्तम कुंज की है, वाम प्रेम और दक्षिण प्रेम ये 2 हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 वैरायटी हैं। ये दक्षिण प्रेम जब उन्नत होता है तो वाम होता है। कल एक मैंने लेख में पढ़ा कि भैया तुम देखो कि तुम्हें भगवान को सख्य भाव से भजना है कि दास्य से कि वात्सल्य से, ऐसा नहीं होता भैया। प्रेम की उन्नति होने पर पहले तो शांत होता है, फिर दास्य होता है, फिर और उन्नति होती है, फिर सख्य होता है, फिर प्रेम और बढ़ता है, तब वात्सल्य में जाता है, और बढ़ता है तो कांत, और कांत के आगे श्री मधुर में जाता है। ये प्रेम की पोटेंसी के अनुपात है। ये हमारी चॉइस है। ये भी जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे किसी तरह से, तो लेकिन ये पोटेंसी है कि वाम भाषा वाम तब होती है जब प्रेम असीम हो जाता है। सभी सीमाएं जो है ना वो उसमें महाराज अतिक्रमण हो जाती हैं। अस्तु, तो श्री जगदानंद के लिए अब तो महाप्रभु जी मनाएंगे। गौर हरि जानते हैं, उन्होंने कुटी के बाहर कहा, जगदानंद आज मैं तुम्हारे यहाँ रसोई ग्रहण करूंगा, भोजन करूंगा। जगदानंद मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौट रहा हूँ, तुम सब व्यवस्था करो। महाप्रभु जी का ये वचन, अमृत वचन सुनना था। जगदानंद जी ने किवाड़ खोले और महाराज अपने सहयोगियों को बुलाया। अरे अतिशय हर्षित होकर उनमें पता नहीं कैसे नया उत्साह, नई शक्ति आ गई और महाराज सब प्रकार से पदार्थ जुटाए, गौर हरि के लिए रसोई बना दिया। महाप्रभु मंद्र मंद्र स्वर में यदि जगन्नाथ जी का दर्शन करके कृष्ण 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 कहते हुए पधारे हैं, गौर हरि को विराजमान किया। जगदानंद को खुशी ये हुई है कि महाप्रभु जी आज अकेले आए हैं, वरना भक्तों के साथ परिकर के साथ आते हैं तो पूरी तरह अपने को संतुष्ट नहीं कर पाते। महाप्रभु जी भी संकोच करते हैं और ये भी महाराज इतना अपना मन खुश नहीं कर पाते। उनका मन होता है कि जैसे जगन्नाथ जी में भगवान पाते हैं इसी प्रकार गौर हरि पाए। ये संकीर्तन का जितना श्रम करते हैं वो तो यही जानते हैं। आज श्री गौर हरि उनके भाव से अकेले आए, एक पत्तल में परोसा गया। महाप्रभु जी ने कहा, जगदानंद तुम भी पास में परोस लो। उनका नहीं प्रभु आप पाइए ना, फिर मैं पाऊंगा। तो कितना सुंदर उदाहरण दिया, कोई पति अपनी पत्नी को कहे चलो। महाप्रभु जी भय के मारे पाते ही जा रहे। जगदानंद महाराज इतना परोसते हैं। महाप्रभु जी 1 कौर लेते हैं तो 10 कौर परोस देते हैं। गौर हरि की हिम्मत नहीं है कि जगदानंद को मना कर सकें। अरे ये फिर माननीय हो जाएंगे तो 3 दिन भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। आखिर प्रभु महाप्रभु ने कहा, जगदानंद प्रभु मैंने 10 दिन का 10 गुना पा लिया है, अब तो मेरा पेट भी इतना भर गया है, इतना भर गया है। महाप्रभु जी की अनुनय विनय कातरवाणी सुनकर कहीं जगदानंद जी माने और शायद महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, महाराज आपने बचा लिया मुझे। अच्छा जगदानंद तुम पाओ तब मैं जाऊं। उनका नहीं 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 प्रभु, मेरे साथ जिन्होंने रंधन में सहयोग किया है उन्हीं के साथ मैं पाऊंगा, अभी सब थोड़ा सा कार्य बाकी है। महाप्रभु जी क्या करें, वो श्री गंभीरा में लौटे हैं। गोविंद को कह दिया, गोविंद तुम जब तक जगदानंद पाए मुझे आकर समाचार देना। श्री गोविंद को श्री जगदानंद जी ने कहा, प्रभु जी ऐसा है। महाप्रभु जी गंभीरा में चले गए हैं। श्री राज प्रसाद राजभोग के बाद वो विश्रामस्थ होते हैं, निद्रित होते हैं। तो आप उनकी चरण दबाते हो, तभी महाप्रभु जी निद्रित होते हैं। तो उनकी चरण सेवा करो और जब महाप्रभु जी सो जाएं तो आ जाना, फिर तुम्हारा प्रसाद यहाँ पड़ा रहेगा। उनका प्रभु मुझे महाप्रभु जी की आज्ञा है कि तुम्हें प्रसाद पाते हुए पा लिया है ये निश्चित करूं तब जाऊं। उनका महाप्रभु जी को कह दो जगदानंद ने शुरू कर दिया है। श्री गोविंद गए और कहा, गोविंद जगदानंद ने पा लिया। उनका प्रभु उन्होंने मुझे ये कहा है।
महाप्रभु जी फिर भेजे जगदानंद के पास। जगदानंद ने पा लिया है ऐसा समाचार मिलने पर गौरहरि की शरण सेवा हुई। ये जगदानंद जी किस प्रकार वो केले के पत्तों का वो सब प्रकार से इन्होंने वो एक गद्दा बनाया। ओहो, एक बड़ी अंतरंगतम बात है, मैं उसका कायल हूं। ओहो, जगदानंद वृंदावन जाना चाहते हैं क्योंकि गौरहरि की संन्यासोचित चेष्टाओं से जगदानंद जी से सहन नहीं होती हैं। कभी उनको पब्लिक पर रोष आता है, जो लोग पाप करते हैं, जिसके बाद शमनार्थ प्रणाम नहीं करते, जिनको झुकाने अर्थ महाप्रभु जी सन्यास के कठिन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन क्या करें, क्या करें। ओहो, श्री मैं वृंदावन चला जाता हूं, महाप्रभु जी ने आज्ञा नहीं दी, तुम मेरे से वाननीय होकर जा रहे हो, रुष्ट होकर जा रहे हो। श्री श्री ओहो अखीर स्वरूप दामोदर ने भी महाप्रभु जी को प्रेरित किया। जगदानंद जी वृंदावन आए हैं, श्री नवद्वीप आए हैं। जय जय श्री राधे। श्री सनातन प्रभु की अनुगति में वृंदावन में रहना। तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्योपदेश सारम। श्री श्री सनातन गोस्वामी जी का उपदेशामृतम एक अलौकिकतम संदेश है। स्यात् कृष्ण नाम तन नाम रूप चरितादि सीता स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनानु। भगवान के नाम और चरित्रों के संकीर्तन में जब मन अतिशय आनंदित होने लगे, गदगद होने लगे, रोमांचित होने लगे, कंठावरोध हो, प्राण पुलकित हो, इसके बिना कोई सुहाए नहीं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। भगवान का नाम सुनते ही, भगवान का नाम गाते ही तन्नाम रूप, उस नाम तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृद्धयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय। सब कुछ भूल जाए, संसार सब प्रकार से व्यवहार, संसार में अपनी आश्रम जनित, अपनी वर्ण जनित भी विस्मृति हो जाए। ये अद्भुत तमातितम श्लोक है जो श्री प्रहलाद जी के नवदा भक्ति का स्मरणम है ना, तीसरी स्थिति उसकी चर्चा करने वाला ये श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जो स्मरणम श्री प्रहलाद जी ने कहा है, और उसके बाद पाद सेवनम कहा है। ये तीसरा और चौथे श्लोक का कॉम्बिनेशन श्री सनातन गोस्वामी जी का ये 8वां उपदेशामृतम का श्लोक है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। उनका ऐसा संकीर्तन, ऐसा भावमय गान हो, श्रवण हो, भजन हो, जिसका हम रस पान करते हुए संसार के सारे मृत्यु का भय हो, चाहे अंतर का कोई विचारों के द्वंद्व हो, हो। किसी प्रकार से कामना का, माया का, दुर्जय माया का भी जिसमें प्रवेश न रह जाए, ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाए, तिष्ठन ब्रजे तब तिष्ठन ब्रजे, तब वृंदावन में जाकर जम जाओ, वृंदावन आ जाओ। तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी। वहां के अनुरागी जनों की अनुगति में कहाँ रहे, क्या खाएं, क्या करें, बिहारी जी के दर्शन कब करने जाएं, राधा रमन जी को कब मिलने जाएं, क्या यमुना स्नान कब करें, श्री राधा कुंड श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कब करें, गैवर के दर्शन कब करें। ओहो, तिष्ठन ब्रजे, ब्रिजा वृंदावन में जम जाओ, तदानुरागी जनानुगामी। जैसे हमारे यहाँ राजमाता जी, उनकी अनुगति में कोई रहे वृंदावन में, श्री राधा कुंड में हम लोग रहे उनकी अनुगति में।
तिष्ठन विजय तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्योपदेश सारम। इस प्रकार अपने शेष जीवन को ये सारे उपदेशों का पुष्कल पुष्कल उपदेशों का सार है। मेरा ख्याल है कि यही श्लोक हमारी अवस्था में परम एप्लीकेबल है। इसी का चिंतन हमें करना चाहिए। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। रविदास जी आप भी संकीर्तन करते हैं। ऐसे करो कि महाराज कुछ ना याद रहे, ना मरण का भय रहे, ना अंतर में विचारों के कोई द्वंद्व रहे, ना कामना जनित कोई हृदय में बात शेष रह जाए। बस ऐसा आनंद हो, फिर अपने आप हो जाएगा। हमारे महाराज जी पाद सेवनम को कहते हैं वृंदावन सेवनम। आपने कहीं से सुना नहीं होगा। ये कहां से कह रहे हैं? उपदेशामृतम से कह रहे हैं। चौथी अवस्था नवदा भक्ति की क्या है? वृंदावन सेवनम। तीसरी अवस्था स्मरणम के बाद होता है पाद सेवनम। तिष्ठन ब्रिजे, तब वृंदावन आ जाओ, वृंदावन मिल जाएगा। तदानुरागी, और उसके बाद भी जो वृंदावन के अनुरागी हैं, वृंदावन के कृपा पात्र हैं, रजरानी के निष्ठावान है। तदानुरागी जनानुगामी, अनुरागी जन के अनुगमन में, अनुशासन में, आज्ञा पालन में। महाराज मैं हे मेरे राधा रमण, तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्योपदेश सारम। क्या मैं किसी भंडारे में प्रसाद पाऊं कि ना पाऊं? ये पंडित जी महाराज का उत्सव है, इसमें पाऊं? किसी अन्य उत्सव को भी उसी तरह देखूं? ये सब जो भी करना है उनसे पूछ के करना है। इस प्रकार ब्रिज में रहेंगे। हो। तो ये सब उपदेशों का, जितने भी उपदेश हैं उसका सार है। भित्योपदेश सारम। आहा हा हा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। फिर ब्रज में, ब्रज 84 में कहाँ रहे? श्री राधा कुंड, श्री राधा कुंड। जय हो। श्री श्री गौर हरिदास जी कह रहे हैं, जब भगवान मथुरा, श्री मथुरा 20 साल उसके बाद द्वारिका गए, तो वहां भगवान क्या करते हैं? हे वृषभान सुते हे ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काट दियो ब्रज मंडल सो, अब हूँ कछु दंड रहो अति भारो, देव सदा ब्रज को बसिबो, वैकुंज कुटी यमुना जल प्यारो, आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो, भई सो भई अब बेगी संभारो। मेरी कौन चूक चित धरी स्वामिनी, जो मम सुरती बिसारी, आहा निज सेवा सो छेक दईहा, श्री बनते करी न्यारी, यद्यपि उचित नहीं कछु कहिबो, दुख नहीं जात सहारी, ललित किशोरी बेगी बुलावो, करो महल टहल अधिकारी, करो महल टहल अधिकारी। जय हो। ऐसा श्री राम वृंदावन में श्री जगदानंद प्रभु आए हैं। महाप्रभु जी ने कहा, सनातन प्रभु की अनुगति में रहना। तुम द्वारिका की सत्यभामा जी हो, वृंदावन तो वृंदावन के किंकरियों के, मंजरियों की अनुगति में रहा जाता है।
जगदानंद के लिए रसोई बनवाते थे, व्यवस्था करते थे सनातन प्रभु। आप तो महाराज केवल वो आटे के वो थोड़े से वो टिक्कर से क्या बोलते हैं वो बाटी सी बनाकर उसको सेक कर ही कच्चा पा लेते थे। एक दिन सनातन प्रभु ने इनकी प्रेम की चर्चा बड़ी सुनी थी। उसको देखने के लिए अपने मस्तक पर एक पटका बांधा था। जगदानंद बड़े आनंद से आए हाय हाय प्रभु, महाप्रभु जी आपको कब दिया? उनका ये महाप्रभु जी नहीं दिया है, ये तो मुझे फलां सन्यासी ने दिया है। अरे ये सुनना था जगदानंद जी ने, जिस महाराज रसोई बना रहे थे उसमें से लकड़ी जलती हुई उठाई और सनातन प्रभु को मारने दौड़े, लेकिन बीच में ही स्तंभ भाव को प्राप्त करके गिर गए। बाद में कितने क्षमा मांगी। अरे सनातन, अरे मेरे भगवान भैया, ये अंतरंग जनों की बातें हैं, ये निष्ठावान जनों का विहार है। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। आज भी श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, श्री गुरु मुख पद्म वाक्य सेते परम शक्य, सेते जानी शक्य। वही शक्तिशाली है, वही परम सशक्त है। मेरे कृपा, मेरे कल्याण के लिए वो इतने शक्तिशाली हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य, श्री मुख कमल से, गुरु मुख कमल से जो वाक्य है प्राप्त, वही मेरे लिए मेरी जीवन शक्ति है, मेरे भजन की शक्ति है, वही मेरे कल्याण की शक्ति है। ना करिए आशा, ना करिए आशा, अन्य कोई आशा मैं उसकी व्याख्या नहीं करता हूं। नान करिए आशा, अरे राधा रमन। हमारे श्री 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 पुण्य गोस्वामी प्रभु आचार्य चरण, भगवत चरण, जब श्री राधा कुंड में गिरिराज जी में उत्सव होता, अब भी होगा, राधा कुंड भी आते हैं परिक्रमा के लिए भी, एक दिन सत्संग भी होता है, तो श्री नंद तरण किंकरी माता जी के कृपा करने के लिए उनको ले आते हैं। उनकी कुटी में महाराज जी आ भी जाते हैं। माता जी यही कहती हैं, महाराज जी मेरे लिए कोई आदेश कर दो, मुझे कोई उपदेश कर दो। माता जी कहती है, आप तो सब जानते हैं, बड़े महाराज जी की कृपा पात्री उनका, नहीं फिर भी गुरु मुख वाक्य जो है वो बड़ा वरदान की तरह होता है। उनका पूछो क्या पूछना चाहती है। उनका मैं कब जाऊंगी? माता जी अरे तुम इसके विषय में क्यों सोचती हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वो भजन तुम करो। भगवान को कब तुम्हें कब सेवा में लेना है ये वो जाने, तुम उनके विषय में सोचकर अपना भजन क्यों बाधित करती हो। माता जी से दोबारा मैंने कब जाऊंगी, हाय भगवान मुझे अब तो ले लो, ऐसा कभी नहीं सुना। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य, सेते जानी परम शक्य, आर न मने करिए आशा। जय हो श्री गुरु चरणे रति, सेते उत्तम गति, ते कृपा ते पूरे सब आशा। हाय 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 हाय। श्री जगदानंद, जगदानंद मैंने तुम्हारी इस भाव की परीक्षा के लिए ऐसा किया था। उनका तुम तो मेरे प्राण ही निकाल देते। हे मेरे प्रभु जगदानंद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाप्रभु जी ने श्री जगदानंद को कहा था, वृंदावन जा रहे हो, वहां से रासस्थली की रज लाना। हाँ 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 हाँ, वो लेकर गए जगदानंद जी। हो। एक श्री चैतन्य भक्तों में भक्त है वासुदेव दत्त। वो श्रीबन महाप्रभु जी जब सप्तपहरिया भाव में 21 घंटे, 8 पहर होते, 3 घंटे का एक पहर, 21 घंटे। वैसे तो महाप्रभु 24 घंटे भक्त भाव में रहते हैं,
लेकिन एक बार श्री वास जी के यहाँ ईश्वरीय भाव में उन भक्तों को उनके इष्ट का, जैसे श्री नंदनंदन सर्वावतारा गारा इति कृष्ण है, इसी प्रकार श्री मन महाप्रभु श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के अवतार हैं, ये भी कहना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। और जब दत्त तनु किंकर जी, आप अपने वोकैबुलरी में एक शब्द निकाल दो हमेशा के लिए, जाना पड़ेगा, गुरु सेवा करनी पड़ेगी, ये पड़ेगी शब्द मुझे सहन नहीं होता। उनका करने का सौभाग्य मिलेगा जब हम गुरु चरणारविंद की सेवा करेंगे, जब हमको ये सौभाग्य मिलेगा तब हम पर कृपा होगी। ये अपनी शब्दावली को इतना मधुर बढ़ाओ कि अपने को स्वाद आ जाए। और ठाकुर जी तो महाराज, मेरे को एक पंक्ति महाराज जी की इतनी मेरे को प्राणों को आंदोलित करती है, आनंदित करती है। जब हनुमान जी को सुग्रीव जी ने भेजा कि जाओ देखो कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए नहीं है, तो वहां हनुमान जी ने जाकर श्री रघुनाथ जी से उनका परिचय पूछा। रघुनाथ जी ने बताया, महाराज हम क्या हैं, स्त्री के उस वियोग में दर दर भटक रहे हैं तो जगदीश, लेकिन सर्वेश्वर अपने को किस प्रकार साधारण रूप में उन्होंने व्यक्त किया, दशरथ जी के सुत हैं। हनुमान जी ने जब श्री ठाकुर जी को पहचाना, अब कैसे पहचाना ये भी अपने आप में एक श्री राम किंकर उपाध्याय जी का टिप है। भगवान ने अपने को पूर्ण राम ईश्वर होने पर, रामस्तु भगवान स्वयं, अपने को इतना दीन, अपने को साधारण मनुष्य, वो भी जो अपने स्त्री के वियोग में विह्वल है, तलाश कर रहा है, असहाय है, ऐसा व्यक्त किया कि श्री हनुमान जी पहचान गए कि ऐसा दैन्य तो ईश्वर में हो सकता है। ये बड़ा अजीब लगता है। क्राइटेरिया टू डायग्नोज, क्राइटेरिया टू से किसी को रिकॉग्नाइज, ईश्वर को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो क्राइटेरिया हनुमान जी ने चुना, एज पर श्री श्री मानस मर्मज्ञ श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी, वो राम जी की वो महाराज दैन्य उक्तियां हैं। रविदास जी आप सुनाना किसी समय, हाय हाय हाय। लेकिन हनुमान जी का जो उसके प्रति उत्तर में कुछ वचन था वो इतना मधुर था कि राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझे संभालना, कहीं इसकी वाणी की मधुरता में मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं कहीं अपने को भूल ना जाऊं, मैं स्तंभित ना हो जाऊं कहीं। ऐसी ओरेशन, ऐसी वाणी की मधुरता मैंने आज तक नहीं सुनी है। गोपी मुझे कह रही है मधुर या गिरा, लेकिन आज मधुर या गिरा बोलने वाला, जिसकी मधुरता में बेहोश होना हो सकता है, वो श्री हनुमान जी हैं। इसलिए जब हम कहते हैं तब आपको ये करना पड़ेगा। मैं बहुत देर से सुन रहा था, मेरे मन में था, लेकिन आज फिर दोबारा मेरे मन में हुआ। आज भी एक दो जगह आपने कहा तब ऐसा करना पड़ेगा। अरे पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है कि हमें कोई मारे सजा है नहीं, आनंद होगा, हमें सेवा का सौभाग्य मिलेगा तब। मेरा ख्याल है आप बुरा नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया है, वाणी को मधुर बनाओ। मधुर बनाया और मधुर बनाओ, और मधुर बनाया और मधुर बनाओ, ऐसा मधुर बनाओ कि श्याम सुंदर कहें, अरे तुम पर तो मेरी पूरी कृपा हो गई, तुम मुझे कब लूट के ले गए मुझे पता ही नहीं चला। ये जब रघुनाथ जी कहें तो मजा मुझे तब आएगा। रविदास जी आप भी बहुत सावधानी से बोलते हो, मुझे कोई मैं बड़ी गिद्ध दृष्टि से देखता हूं कि कहीं कोई फॉल्ट मिल जाए, मुझे मिलता नहीं। हाय 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 हाय। पुरुषोत्तमी कुंज की जो सत्संग विद डिफरेंस वो यही है कि मधुरया मधुरया मधुरया। पहले सम्मान के बादल बरसाओ फिर कोई बात करो। मेरे से भी बहुत गलती बहुत बार हो जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा सावधान होकर चलने की कोशिश कर रहा हूं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वासुदेव दत्त जी है। एक और श्री कुंती जी हैं जो कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में विपत्तियों के पहाड़ टूटे, क्योंकि इन्हीं विपत्तियों में आपका भजन होता है और भजन में आपका साक्षात्कार होता है, जिससे संसार में पुनः आना नहीं होता। एक वासुदेव दत्त जी हैं जो महाप्रभु जी के सप्तपहरिया भाव ईश्वरीय आवेश में सभी भक्तों को उनके इष्ट, जिनके इष्ट सीताराम जी हैं, राधा कृष्ण हैं, नरसिंह हैं, पूर्व हैं, वराह हैं, वामन हैं, उनके रूप में दर्शन दिया। क्योंकि सर्व सर्वावतारा गारा श्री नंद कुमार है और नंद कुमार ही शची कुमार है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक शिक्षामृत है, उसमें 2-3 शब्द हैं। शची सोनू ब्रजेश सुतवे स्मर। ये जो शची के सोनू पुत्र है ना, उनको ब्रजेश सुतवे स्मर। ये नंद के जो लाला है, माखन चोर है, कन्हैया है, उनको इस रूप में स्मरण करो। अरे दास गोस्वामी जी के समान भजनानंदी कौन है, विद्वान कौन है? वो कह रहे शची सोनू ब्रजेश सुतवे स्मर। ये वही है। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हईल से, बलराम हईल निताई। ये हो अवतार नहीं है, वही है। तो श्री भगवान जब सर्व अवतार गारा होने से महाप्रभु जी ने अपने में भी सभी अवतारों के इष्ट के अनुसार, भक्तों के भाव अनुसार उनके इष्ट का दर्शन उनको कराया, उनकी पूजा ग्रहण की, प्रणाम स्वीकार किया और उनको वरदान दिया। वरदान मांगने वालों में श्री हरिदास ठाकुर का वरदान तो हमें महाराज रट लेना चाहिए, कहते की तरह कि प्रभु मुझे वैष्णवों के घर का कुत्ता बना दीजिए। मैं उनके घर की रक्षा के लिए जैसे कुत्ते को रख दिया जाता है, घर का कुत्ता नहीं, मुझे लगता है कि घर के बाहर का कुत्ता बना दीजिए, जो उनके घर की रखवाली करे और उनके उच्छिष्ट जो वो खा लें बाद में फेंक दे तो वही वो पाया करे। घर के भीतर प्रवेश ना करे, बाहर ही महाराज रखवाली करे और जो वो फेंक दे। हाय 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 हाय। जैसे कहते ना, ये तो कुत्ते का खाने योग्य हो जाता है, ये तो कौए का भोजी हो जाता है। तो महाराज चलो कुत्ते को डाल दो बाहर, तो मैं वो पड़ा हुआ उस वैष्णव का भुक्तावशेष महाप्रसाद पाया करूं। मेरे श्री हरिदास ठाकुर के बागने की बलिहारी है। महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास मैं तुम्हें वरदान देता हूं। उनका मुझे भक्ति का वरदान दोगे ये तो मुझे मालूम है, सबको देते हो, लेकिन मुझे क्या विशेष दोगे? उनका मैं तुम्हें ऐसी भक्ति का वरदान देता हूं कि तेरा मन खुश हो जाए। अरे नहीं, जब तक सृष्टि है पुरुषोत्तमी कुंज से लेकर जितने भी कुंज हैं वो सभी खुश हो जाएंगे। है ऐसा क्या वरदान दोगे? आपने आज तक सबको वरदान ही दिए हैं, लेकिन मैं ऐसा वरदान देता हूं तुझे, जो वरदान पहले दिए उसको मैं तुझे इलेबोरेट करता हूं, उसको सरल करके बताता हूं। क्या वरदान दिए हैं और क्या मुझे सरल करके कह रहे हो? मैं तुझे गुरु और गोविंद के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध रहित तो स्वभाव वाली भक्ति का वरदान देता हूं। हाय 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 हाय। जब अपराध नहीं है तो एक कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेमा भक्ति का, अविचल भक्ति का, नित्य वर्धमान भक्ति का वरदान मांगा गया। तुम स्वामी हम दासा का वरदान मांगा गया भगवान से। सभी एक ही हैं, पर्यायवाची ही हैं। महाप्रभु जी ने उसे इलेबोरेट किया है। वो इलेबोरेट मतलब विस्तार का ही मतलब ये है कि मैं तुझे गुरु और भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति
अपराध रहित भक्ति का वरदान देता हूं। तेरे स्वभाव में अपराध नहीं होगा, तुझसे अपराध होगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं, तू कर ही नहीं सकेगा। इससे पहले कि तू कुछ करे तेरे अंदर लाल बत्ती जग जाएगी, अलार्म बज जाएगा, तू रुक जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने गुरु के सामने आसन पर नहीं बैठना, मैंने गुरु के आसन पर नहीं बैठना, मैंने गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनके अनुशासन में रहना है। मैंने भगवान के अनुशासन में रहना है। मेरा जो प्रारब्ध है ये भगवान का अनुशासन है। ये बात पुरुषोत्तम कुंज की इतने साल के बाद स्फुरित हुई है। हमारा जो प्रारब्ध है ये भगवान का अनुशासन है, उसे मानो। कैसे? खुशी से। अगर कुड़मुड़ा के मान रहे हैं तो अनुशासन मान भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं, फल कुछ नहीं हो रहा। गीता जी का एक अद्भुत अध्याय है पॉसिबल 18वां, जिसे भगवान ने सब प्रकार के तप से लेकर दान से लेकर सबको 3 प्रकार की कैटेगरी में बताया। तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है। इसी प्रकार ये जो अनुशासन है ये तमोगुणी हो जाता है जब हम कुड़मुड़ा के सहन करते हैं। सहन तो करना ही पड़ेगा, सभी कर रहे हैं। सब महाराज इतने बली हैं कि सब भगवान के अनुशासन को सहन तो कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन कौन सहन करता है? जब कोई कहता है अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो भूत हरिस्तदा। श्री वो एक ना, मैं भी कोशिश करता हूं। अब सुरेंद्रानंद जी को तो मना कर दिया है। वो षोडश गीत में एक पद है, श्री किशोरी जी कह रही हैं, तुम मुझे जैसे भी रखो हे श्याम सुंदर, मुझे वही मेरा सौभाग्य होगा। एक दिन मैं गाता हूं, देखो कोशिश करता हूं। तो श्री अनुशासन, श्री अनुशासन क्या है? नानक जी कहते जे राज करावे ते की बड़ाई, जे भीख मंगावे ते क्या घट जाई। ये है अनुशासन। तत्ते अनुकंपा बहुत बार सुन चुके हैं। भगवान का अनुशासन, ये एक गुरु का अनुशासन, एक भगवान का अनुशासन। जो सहर्ष उसे स्वीकार करता है, उसमें आनंदित होता है। ये गुरु का जो अनुशासन है ये मेरे ना जाने कौन से इस दोष की निवृत्ति के लिए है। उस पर कोई चर्चा नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करना। बस जय हो प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा, भगवान की इस आज्ञा को राज करावे ते की बढ़ाई, ये पीख मंगावे ते क्या घट जाई। हम भी श्री बिंदु जी का पॉसिबली पद गाते हैं, जहां रखोगे मैं रहूंगा। रहता तो हूं लेकिन खुशी से रहता हूं क्या? अरे राधा रमन, राधा रमन। तो श्री वासुदेव दत्त जी है, भगवान ने उनसे कहा कुछ मांग लो। तो वासुदेव दत्त जी ने कहा प्रभु जी मुझे सभी के हृदय में बिठा दो, दुखियों के हृदय में विशेष करके। उनके दुख को ब्लॉटिंग पेपर की तरह मैं चूसा करूं, दुख को मैं भोगा करूं, और मेरा भजनानंद वो आस्वादन किया करें। कुंती जी अपने लिए दुखों के पहाड़ फूटे वो मांग रही हैं। ये भागवत जी का ओपनिंग है। भागवत जी का ओपनिंग जो बैट्समैन है वो चैंपियन श्री कुंती जी हैं, और चैतन्य चरितामृत के ये मिडल में महाराज आने वाले, बैटिंग करने वाले वासुदेव दत्त हैं। ये बीच में आए हैं जिन्होंने सप्तपहरिया भाव में कहा प्रभु दुनिया भर के सभी जीवों के दुख मुझे दे दो। ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। नंद दोनों किंकर जी कल रामानंद शर्मा जी के शब्दों में इसको पढ़ के सुनाना उन्होंने क्या मांगा है।
और महाप्रभु जी ने क्या कहा है? प्रभु जी जीव मात्र के दुख मुझे दे दो। ऐसा उदाहरण मैं नहीं समझता हूं कि पूर्व में कभी हुआ है और शायद आगे कभी होगा, नहीं हो सकता है। एक तो इसमें भक्ति के बल की महिमा है कि भजन करने वाले के पास कितना बल है। हम हैरान होते हैं कि कुंती जी ने दुखों के पहाड़ों की चर्चा की, उसको जैसे कैसे हम अपने ढंग से डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी हाजमोला लेते हैं, कभी नींबू पानी, कभी नींबू अदरक लेते हैं कि ये डाइजेस्ट हो जाए। श्लोक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पुरुषोत्तम कुंज में ये डाइजेस्ट होता है, ये सहज ऐसे ही डाइजेस्ट हो जाते जैसे कोई साधारण पानी पी रहा हो। क्यों? जब अज्ञान निवृत्त होता है तो सुख दुख नाम की चीज ही नहीं है। ये पुरुषोत्तमी कुंज है, महाराज जी का चरण रज से ये पोषित है और चल रहा है। इस पुरुषोत्तमी कुंज की खुराक क्या है? महाराज श्री की चरण रज, गुरु परंपरा का आशीर्वाद। और इसमें एक बात और है, वासुदेव दत्त, दुखों के पहाड़ तो अपने आप हो गए जब जीव मात्र के जितने दुख हैं सबके दुख मैं भोगूं और मेरा भजनानंद सबको प्राप्त हो। हरे कृष्ण। सब लोग हरे हरि बोल करते हुए आनंदित हो। हरि हरि बोल। नाचे गौरांग। हरि हरि बाहु तुली नाचे गौरांग। श्री वासुदेव दत्त का ये वरदान। अरे भैया, भगवान से मूक प्रार्थना नहीं, भगवान के सामने प्रकट होने पर सबको जो उनका मनवांछित प्राप्त हुआ और वासुदेव दत्त ने ये मांग लिया। अरे मैं भगवान के अगर दर्शन होंगे तो उनसे कहूंगा कि ये किशोरी चरण रज मेरे मस्तक पर डाल दो, मैं उन किशोरी की किंकरी दासी हो जाऊंगी। आपसे कहा था अपनी मांग में राधा कुंड की रज सिंदूर में सिंदूर की तरह अर्चित किया करो। शुरू की कि नहीं की? और श्री वासुदेव दत्त प्रभु कह रहे हैं, प्रभु सबके दुख मुझे दे दो। होए होए होए। वासुदेव दत्त, ये तेरी डिमांड के पीछे कोई रहस्य होगा, कार्य के पीछे कारण क्या है? आज जगदानंद प्रभु की गौर चरणों में प्रीति हमने सुनी, वासुदेव दत्त की प्रीति है। उनका प्रभु इन जीवों के दुख के लिए, इनकी पापों की परिष्कृति के लिए, इनके आवागमन के उस दंड की निवृत्तियार्थ आप प्रकट होते हो और प्रकट होकर जब ये आपको प्रणाम तक नहीं करते, अपने ही प्रारब्ध की, अपने ही जन्म जमांतर के भयंकर कष्टों की, पीड़ाओं की निवृत्ति जो केवल आपको प्रणाम करने से होती है, जब ये सिर भी नहीं झुकाते हैं, इतना भी नहीं करते हैं, और आप इनके मस्तक को झुकाने के लिए, इनके भीतर करुणा उत्पन्न करने के लिए जब संन्यास लेते हो, 16 वर्ष की बालिका वो छोड़ करके, आज्ञा लेकर, बूढ़ी शची माता को छोड़ करके जब संन्यास लेते हो और संन्यासोचित धर्म का पालन करते हो, 3 बार स्नान, भूमि शयन, सर्दी गर्मी, भिक्षा से विश्वम्बर जब अपना पेट भरता है तो इससे सहन नहीं होता। सन्यासी को भिक्षा करनी चाहिए, सन्यासी को भूमि शयन करना होता है, सन्यासी को महाराज 3 बार स्नान करना होता है। आप जब कठिन सन्यास धर्म का पालन करते हो तो क्या हो कौन? षडैश्वर्य संपन्न भगवान। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती, जगदानंद की पीड़ा अलग तरह की है। मेरी पीड़ा है कि मैं आपसे कहता हूं कि दुख मुझे दे दो, ना जीव दुखी होगा, ना नरक में जाएगा, ना नरक की यातनाएं मिलेंगी, जो मिलेगा मुझे मिलेगा। इसलिए संसार में जब दुख नहीं होंगे, पीड़ा नहीं होंगी, प्रारब्ध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, मैं भोग लूंगा,
तो आप अवतार लेकर सन्यास के कठिन धर्मों का पालन नहीं करोगे। आपकी सन्यासोचित इन कठिन धर्मों के पालन की पीड़ा मुझे नहीं होगी, वो मैं सहन कर सकता हूँ। दुनिया भर के दुखों को, आपके सन्यासोचित धर्म की कठिनताओं को मैं सहन नहीं कर सकता। वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त, लाख बार हरि कहे एक बार वासुदेव दत्त। हे मेरे प्रभु वासुदेव दत्त, हे वासुदेव दत्त। सभी को अपने घर में वासुदेव दत्त का महाराज नाम लिखवा कर उनका मानसिक दर्शन करना चाहिए। अरे प्रभु आप, हे भगवान, आप कुंती जी के भाई हैं कि पुत्र हैं? कौन है महाराज आप? आप जरूर कुंती जी के ही कहीं ना कहीं हो संगी हैं, कृपा पात्र हैं। महाप्रभु जी एक बार तो सोच में पड़ गए कि मैं तुझसे कहा था तुम जो मांगोगे दूंगा। महाप्रभु जी ने कहा मैं कुछ भी दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वथा कर्तुम समर्था हूं। मुझे किसी को कुछ भी देने में कोई कठिनाई नहीं है, मैं अवश्य दूंगा। कहा मुझे भी दीजिए फिर। लेकिन महाप्रभु जी ने क्या कहा, सर्वसमर्थ ईश्वर ने क्या कहा, रविदास जी, वासुदेव दत्त ये श्री कृष्ण ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम किसी का दुख क्यों भोगो? हाँ, एक बात जरूर है कि जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। रोज व्हाट्सएप पर आता है दुख निवृत्ति का उपाय। दुख निवृत्ति का उपाय है वासुदेव दत्त जी का चरित्र का श्रवण करें। अरे ये कैसा भजन है? वही भजन है, वही महामंत्र है, वही श्री कृष्ण है, वही बांके बिहारी है, वही राधा रमन है, वही वृंदावन है, वही भागवत जी की कथा है, वही ठाकुर जी की श्री विग्रह की अर्चा पूजा है, वही भक्तों का संग है, जिसको करके वासुदेव दत्त जी तीनों लोग 14 भुवनों के असंख्य अनंत अनंत जीवों के कष्ट को भोगना चाहते हैं। भोगने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके बल पर? इसी हरिनाम के बल पर, इसी हरिनाम के बल पर हो। नैनन गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इस भजन के बल पर वासुदेव दत्त जी मांग रहे हैं। ईश्वर के सामने झूठ बोल सकते हैं क्या? दिखावा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ईश्वर के सामने खुले हृदय से निष्ठा से जीव मात्र के दुखों को भोगने के लिए अपनी इच्छा नहीं, अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। हे प्रभु, ताकि आपको, जैसे हम सुनते हैं कुंती जी ने विपत्तियां नहीं मांगी, विपत्तियों में होने वाला भजन मांगा है। हम जैसे कैसे उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने ढंग से व्यक्त करने का कोशिश करते हैं। महाराज जी ने तो ऐसा नहीं कहा। महाराज जी ने तो कहा विपत्ति मांगी है, उनका बुआ तो 70-72 गई है जो बूढ़ी होकर ऐसा मांग रहे, ठाकुर में होश में मांग रहे। महाराज जी ने तो ऐसी व्याख्या नहीं की जो हम व्याख्या करते हैं। तो वासुदेव दत्त ने जो मांगा है इसको कैसे तोड़ो मड़ोड़ोगे? मैं समझता हूं कि अपने आप में एक ही उदाहरण है, गौर भक्त महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताइलो बेमुई पापी लैनु शरण। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराण गुण गाए ये भाषो ने। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताइलो बेमुई पापी लैनु शरण।
कितनी सुंदर बात है। वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी। कोई कहे भैया तुम ठाकुर जी को प्रणाम करते हो, हम कहा ठाकुर जी ने तुम्हारे दुख दूर नहीं किए, तुम्हारे पाप नहीं नष्ट हुए, उनका मुझे प्रणाम करना ही कहाँ आता है। हाय 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 हाय। ये मेरे भगवान, मुझे प्रणाम करना ही कहाँ पाता है। मैंने अभी तक प्रणाम नहीं किया। प्रणाम किया होता तो भगवान कहते ही ये मेरी भक्ति है। मैं प्रणाम तो करता हूं, दंभ करता हूं, दंभ दिखाता हूं। दूसरे के हाथ में मोबाइल देता हूं कि मेरी फोटो उतार देना। वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनिर उल्लास, दोषमिमो अध में कर निज दास। ये वैष्णव जन, ये आचार्य जन, ये वृंदावन वासी, ये नवद्वीप वासी, ये नीलाचल वासी सब जाएंगे कि भैया बेचारा करना तो चाहता है वंदना, लेकिन इसमें दम्भ है। कोई बात नहीं, चलो इसकी वंदना को स्वीकार कर लेते हैं, इसको दम्भ को भी हम ही हरण कर लेते हैं, इसके दम्भ को भी इग्नोर कर देते हैं। वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष विमुअध में कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि है यम बंद छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पूर्ण चिराते है, देव की नंदन दास एही लोभे गए। देव की नंदन दास एही लोभे गए। क्या महाराज देव की नंदन प्रभु नित्यानंद वंशज प्रभु की राइटिंग है। क्या वंदना की शब्दावली है। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। हम कहते हैं हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, उनका मुझे भजन करना आता ही नहीं है। अक्सर मैं सुनता हूं सभी लोग कहते हैं मैं भजन करता ही नहीं, मैं भजन करती नहीं। नहीं, इसको भी ठीक करो, मुझे भजन करना आता ही नहीं। आप मुझे भजन करना सिखाओ। गुरु जी बोहे सोनी देन सिखाओ, गुरु जी मोहे वैष्णव मोहे भजन करना सिखाओ। रविदास जी ये क्यों अपराध करते हैं, मुझे भजन में से होता ही नहीं, मैं भजन करता ही नहीं। खासकर जो करते हैं, मैं तो करता नहीं, तो मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन जो लोग सच नहीं बोलते हैं, मुझे मालूम है जो ज्यादा भजन करते हैं वो कहते हैं हम भजन करते ही नहीं है। करना कहना ये चाहिए मुझे भजन करना आता नहीं है। हाय हाय हाय, अगर भजन करना आता होता तो कृष्ण प्रेम नहीं आ जाता। अगर वंदना करनी आती तो भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते। ये मेरे राधा रमन, अरे गौड़िया जनों की दीनता की छाननी में दोबारा बुरा नहीं निकलता है। ये गौड़िया जनों के साथ लगा हुआ एक तथ्य है। अभी भी रंत तन किंकर ने गौड़िया जब शब्द प्रयोग किया, कोई कहे इतने बड़े खानदान के, इतने बड़े संप्रदाय के, इतने बड़े स्वयं राधा कृष्ण के कृपा पात्र हो, सजी नहीं तोड़े मुँह गल। इसी प्रकार गौड़िया हो गौड़िया, तो लो फिर बोलो। तो आज के सत्संग में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंद्री दासी जी की जय हो।